नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्यमय जादुई पक्षी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप लोग सुन करके हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नीलकंठ पक्षी के बारे में। यदि आपने इस नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लिया दशहरे वाले दिन तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और तो और दोस्तों, दशहरे में इस पक्षी के क्या क्या लाभ हैं यदि आप इस पक्षी के दर्शन करते हैं। यदि आप इस पक्षी से जुड़े अन्य रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस रहस्यमयी नीलकंठ पक्षी से जुड़े कई शुभ दिव्य चमत्कारी तथ्य रखूंगा। यदि आपने इसके दर्शन कर लिए तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आप किसी भी काम के लिए निकलिए, क्योंकि दोस्तों दशहरे वाले दिन यदि इस पक्षी के दर्शन हो जाएं तो मित्रों सोने पे सुहागा माना जाता है। इस नीलकंठ पक्षी को साक्षात भगवान शिव का एक तरह से स्वरूप माना जाता है, यानी इसको ईश्वर की अंश शक्ति मानी जाती है। मित्रों, यह पक्षी इतना दिव्य होता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही जानकारी लाता रहता हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना दशहरे के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में जो रुपया पैसा है वो खींचा चला आएगा। दोस्तों, इस पक्षी के शुभ दर्शन के बारे में बताऊंगा तथा इससे जुड़े कई चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको वो चीज़ें पता चलेगी जो किसी ने नहीं बताई होगी। हर साल, जी हाँ दोस्तों, हर साल शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरे का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे का त्यौहार 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान राम ने 10 सिर वाले रावण का वध किया था। तभी से दशहरे के दिन 10 सिरों वाले रावण के पुतले का दहन किया जाता है। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। मैसूर में दशहरा पर्व बहुत ही बृहद रूप में मनाया जाता है। यहाँ का दशहरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दशहरे से जुड़ी कई मान्यताएं भी प्रसिद्ध हैं जो कि दोस्तों अपने आप में अलौकिक है। इनमें से एक है दशहरे के दिन यदि नीलकंठ पक्षी के दर्शन यदि कर लिए जाएं तो दोस्तों दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शास्त्रों में दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत शुभ माना गया है। मान लीजिए यदि आप किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, दशहरे वाले दिन यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस पक्षी का दर्शन हो जाता है उठते के साथ तो और भी उत्तम है। और यदि मित्रों आपको यह पक्षी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं दिखता है तो दोस्तों पूरे दशहरे वाले दिन, जी हाँ, शाम से पहले, जी हाँ दोस्तों, यानी कि सुबह से लेकर के 6 से 7 बजे के बीच में यदि यह पक्षी दिख जाता है, सुबह कब दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात को, यानी रात से पहले, यानी कि 6-7 बजे, शाम को 7-6 बजे तक ये पक्षी दिख जाता है तो दोस्तों आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि दोस्तों वैसे तो इस पक्षी के दर्शन कर पाना इतना आसान नहीं, और जिसको दशहरे वाले दिन इस चमत्कारी पक्षी के दर्शन हो जाएं तो दोस्तों उसका जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और मित्रों आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि मान्यताओं के अनुसार दशहरे के दिन अगर किसी को नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो उस व्यक्ति का घर धन धान्य से भर जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी को जो है दशहरे के दिन अगर किसी को भी नीलकंठ पक्षी दिख जाएगा तो दोस्तों उस व्यक्ति का घर धन दौलत से भर जाता है, वह व्यक्ति माला माल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र दर्शन करने से, इसमें कुछ कर्मकांड नहीं करना, इतना शुभ एवं इस पक्षी का इतना दिव्य तेज होता है, इतना ये शक्तिशाली होता है ये पक्षी, उस व्यक्ति के सारे कार्य सफल होते हैं। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी दिखने का मतलब एक शुभ शुरुआत माना जाता है। यह पक्षी सौभाग्य का प्रतीक होता है। यह पक्षी आपको माला माल बना देगा। नीलकंठ पक्षी का अपना एक पौराणिक महत्व है। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ मानने की एक पौराणिक कथा है। इस पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है।
क्योंकि ईश्वर का वास जो है इस पक्षी में होता है। पुराणों के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। इससे पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु राम ने भगवान शिव की आराधना की थी। राम को इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए शिव जी ने नीलकंठ पक्षी के रूप में ही प्रकट हुए थे। तभी से दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह पक्षी इतना ज़्यादा दिव्य है, यदि आप इस पक्षी के दर्शन कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपका संपूर्ण जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक रहस्य की बात यह है ना कि पहली बात तो दशहरे वाले दिन बहुत कम लोग जो है इस नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस पक्षी को कतई भी परेशान ना करें और इस पक्षी को जो है पकड़ने का भी प्रयास ना करें, ठीक है, क्योंकि यह पक्षी पलक झपकते ही आपके इरादे भांप लेगा। और ऐसा दुस्साहस ना करें, नहीं तो दोस्तों आपको हानि भी हो सकती है, ठीक है। गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा ना। तो दोस्तों, इसलिए इस पक्षी के दर्शन करने मात्र से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, समस्त संकट कट जाएंगे, आपको जीवन में एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी इतना अद्भुत है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने सुबह नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने के बाद ही युद्ध भूमि में रावण का वध किया था। इस कारण नीलकंठ को पूज्य पक्षी माना जाता है और आज भी लोग दशहरे के दिन सुबह सुबह नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर यह त्योहार मनाते हैं। विजयदशमी के इस दिन पर क्षत्रिय हिंदू, जी हाँ दोस्तों, विजयदशमी के इस दिन पर संपूर्ण हिंदू समाज शस्त्र पूजा करते हैं, जो कि सदियों पहले ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब ये केवल सिमट के रह गई है। और तो और दोस्तों, जो विद्वान लोग होते हैं, जो समझदार, जो पूज्य ब्राह्मण होते हैं, वो शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। उल्लेखनीय है कि रावण का वध करने से पहले राम ने शक्ति और शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। मान्यता यह भी है कि नीलकंठ पक्षी को देखने से भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दिन शुभ होता है और आपके घर में पैसा रुपया खींचा चला आता चुंबक की तरह। जी हाँ दोस्तों, नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का स्वरूप मानने का कारण भी है। भगवान शिव का कंठ नीला है क्योंकि उन्होंने समुद्र से निकला हलाहल विष पान कर उसे अपने कंठ में धारण किया था। इसी तरह नीलकंठ पक्षी का भी कंठ नीला है, इसी कारण तो इसे यह नाम मिला है। समझे मित्रों? दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपको ये जो दिव्य जानकारी दे रहा हूँ आपको कोई नहीं देगा दोस्तों, ये अद्भुत जानकारी है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप जो है अपने मन में श्रद्धा जरूर रखिएगा, ठीक है, लेकिन मन में किसी प्रकार का लालसा मत रखिएगा, ठीक है, यानी लालच मत रखिएगा, ठीक है, किसी के भी प्रति। नीलकंठ से जुड़ी कई कहावतें भी हैं, जैसे नीलकंठ का दर्शन होए मनोवांछित फल पाए सोए। जी हाँ दोस्तों, या नीलकंठ तुम नीले रहियो हम पर कृपा बनाए रहियो। हालांकि नीलकंठ की प्रसिद्धि को देखते हुए लोक मत में इसके खिलाफ भी कहा गया है, जो अस्वाभाविक भी नहीं है। जैसे नीलकंठ जो होता है, नीलकंठ जो है कीड़ा भखे करे अधम के काम ताके। जी हाँ दोस्तों, जो यह पक्षी होता है, यह जो नीलकंठ पक्षी होता है, ये किसानों का भी दोस्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। मुगल जब भारत में आए तो नीलकंठ की महिमा सुनकर फारसी के एक शायर ने इस पक्षी पर कई शेर लिखे। जी हाँ दोस्तों, जिनमें से एक यह है, बहीदे नीलकंठी हिंदू आरा तमाथे बाग बोस्ता दिल पसंद अस्त। अपने खूबसूरत नीले पंखों के कारण सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला यह भारतीय पक्षी बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी है। जी हाँ दोस्तों, नीलकंठ एक कीड़ा भक्षी चिड़िया है जो छोटे सांप, गिरगिट, छोटे मेंढक, कीड़े मकोड़े, छिपकली और छोटे चूहे को मारकर खा जाता है। हिमालय से नीचे के मैदानों में इसे सर्वत्र देखा जा सकता है। हालांकि दशहरा और दीपावली के बाद यह कम दिखाई देता है। यह अकेला रहता है और दिन भर खाने की तलाश में घात लगाए बैठा रहता है। फरवरी का महीना इसका प्रजनन काल होता है, जब मादा नीलकंठ को रिझाने के लिए नर नीलकंठ हवा में कलाबाजी खाता है और तेज तेज आवाज निकालता है। मार्च से अप्रैल तक मादा नीलकंठ किसी पेड़ के
कोटर या मकान के खंडर में 4 या 5 अंडे देती है। हालांकि अंडे सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन इसके अंडे सभी अंडों से बच्चे नहीं निकलते। 5 अंडों में से 2 या 3 अंडे से ही बच्चे निकलते हैं। भारत के अलावा नीलकंठ पक्षी श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बांग्लादेश आदि देशों में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। जोड़ा बांधते समय नीलकंठ कौवे और बाज से भी लड़ पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नीलकंठ पक्षी इतना बहादुर है कि यह पक्षी जो है जोड़ा बांधते समय नीलकंठ पक्षी जो कौवा और बाज से भी भिड़ जाता है अपनी जान की परवाह किए बगैर, और उससे जीतता भी है इतना दिव्य साहस किसी पक्षी में। इसकी लंबाई मात्र 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पंख नीले और सफ़ेद रंग के तथा मजबूत होते हैं। यह किसानों का सहायक पक्षी है और खेतों में कीड़े मकोड़ों को खाकर किसानों की सहायता ही करता है। लेकिन सभी का प्यारा यह नीलकंठ पक्षी आज संकट में है। जी हाँ दोस्तों, शिकारियों की अंधाधुंध शिकार करने और खेतों में कीटनाशकों के प्रयोग के कारण नीलकंठ पक्षी लुप्त होता जा रहा है। जिस प्रकार से जो शिकारी हैं तो उनकी वजह से, और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है जो किसान लोग हैं वो भारी मात्रा में, जी हाँ दोस्तों, जो जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में जो खतरनाक जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं खेती में ताकि फसल जल्दी उगे, उस खतरनाक कीटाणु से भी जो है नीलकंठ पक्षी की आबादी घटती जा रही, लुप्त होती जा रही तेजी से, जो कि चिंता का विषय है। सरकार ने इसके संरक्षण के लिए इसे रेड जोन में घोषित कर रखा है। जिन 4 राज्यों में यह राज्य पक्षी है वहां इसके शिकार पर रोक लगी है। दरअसल किसानों द्वारा अपने खेतों में कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने और मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों के कारण नीलकंठ पक्षी का अब प्रजनन नहीं हो पा रहा है। यही इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। उनके अंडों से बच्चे ही नहीं निकलते। नीलकंठ को किसानों का सहयोगी पक्षी माना जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जो पक्षी किसानों का सहायक है, आज उसी पक्षी के लिए किसान का कीटाणु किसान की खेती अभिशाप बनी हुई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि यह फसल नहीं खाता बल्कि फसल में लगे कीड़े मकोड़े खा करके ही अपना गुजारा करता है। किसान कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे कीड़े मकोड़े तो मर जाते हैं, लेकिन कटु सच्चाई यह है कि उन्हीं कीड़े मकोड़ों को खाकर आज बड़ी संख्या में भी नीलकंठ भी मर रहे हैं। नतीजन दूसरे अनेक जीवों की तरह नीलकंठ भी आज देश से लुप्त होता जा रहा है और संकटग्रस्त प्रजाति में गिना जाने लगा है। विडंबना यह है कि किसानों का सहयोगी पक्षी होने के बावजूद किसान इनकी तनिक परवाह नहीं करते। यह प्रसंग खेती में रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल के खतरे के बारे में भी बताता है, जिससे हमारी प्राकृतिक विविधता लगातार खत्म होती जा रही है। विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ साल बाद नीलकंठ पक्षी सिर्फ हमारी किताबों और डिस्कवरी चैनल में ही सिमट कर रह जाएंगे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि नीलकंठ पक्षी के संरक्षण में भागीदार बना जाए। इससे हमारी धार्मिक आस्था की पूर्ति तो होगी ही, उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हमारी खेती के लिए लाभदायक होने के साथ साथ इससे प्रकृति की विविधता को भी बरकरार रखा जा सकेगा। दोस्तों, इस पक्षी को इतना दिव्य चमत्कारी माना जाता है, इतना धार्मिक माना जाता है मित्रों, इसके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। क्योंकि जब राम जी को जो है ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तब दोस्तों उन्होंने पश्चाताप करने के लिए जो है शिव और शक्ति की उपासना की थी, जिसमें महादेव स्वयं नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके आए थे और इससे भगवान राम के जो दूसरे कष्ट थे उनका निवारण हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर ये पक्षी बचेगा तभी धार्मिक मान्यताएं भी रहेंगी और हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी इस पक्षी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, इससे जुड़े मैं और भी हैरत अंगेज जानकारी दूंगा, क्योंकि थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है। तो हमारी वीडियो पार्ट 2 का इंतजार करिएगा, जिसमें हम नीलकंठ पक्षी से जुड़े और भी रहस्य बताएंगे दोस्तों। लेकिन जो इसमें मैंने जानकारी दी है दोस्तों, इसमें धार्मिक जानकारी दी है और तथा इससे जुड़ी जो दिव्य और जो चिंताएं थी वो भी मैंने जाहिर की है, ताकि आप लोग जागरूक हों और इस पक्षी को हम बचाने का प्रयास भी करें। दोस्तों, इस चैनल में हम कभी भी किसी भी जीव को परेशान करने या उसे मारने की बात नहीं करते, क्योंकि हम खुद जो है इसके विरुद्ध हैं।
हम चाहते हैं कोई भी जीव हो, जी हाँ दोस्तों, बिना नुकसान पहुंचाए यदि आपको लाभ मिलता है तो लाभ लेना चाहिए। जिस प्रकार से यह नीलकंठ पक्षी किसानों की सहायता करता था, लेकिन किसानों की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से आज यह पक्षी लुप्त होता जा रहा है। जब ये नष्ट ही हो जाएगा यह पक्षी इस दुनिया से, तो हमारी धार्मिक भावनाएं और धार्मिक आस्था का ये केंद्र बिंदु कैसे दोस्तों जो है कैसे हम बचा पाएंगे। और भगवान शंकर का हम रूप मानते हैं, और यदि भगवान शंकर का जो अंश रूपी पक्षी है वही नष्ट हो जाएगा तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यी और हमसे बड़ा कोई दुराचारी और पापी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसलिए हमें इन सब का ध्यान रखते हुए जो है हमें इस पक्षी के बारे में ही नहीं अपितु सभी पक्षियों के बारे में सोचना पड़ेगा, और हम ऐसी रहस्यमय पक्षियों की जानकारी लाते रहेंगे। और वीडियो पार्ट 2 का इंतजार करिए।